हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर है ना अपन सीखने वाले हैं कि जब भी अपन ट्रेड लेते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्या ये जो स्टॉप लॉस है ये लगाना ज़रूरी है कि बिना स्टॉप लॉस लगाए वहाँ पर ट्रेड को अपन बढ़ाना चाहिए आगे। ये आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। और यहाँ पर है ना आप सब लोगों को एक यहाँ पर है ना एक बात बता देता हूँ मैं। इस मतलब मार्केट के अंदर जो 90% ट्रेडर जो लॉस में है ना, उसका कारण सबसे बड़ा एक ये भी है कि वो लोग है ना ट्रेड के अंदर है ना स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करते, समझ रहे। इसका सबसे बड़ा जो लॉस का जो कारण है ना, उसमें से है ना एक कारण ये वाला भी है, जो कि ट्रेड तो लेते हैं मगर वहाँ पर है ना सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, समझ रहे। ये पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 100 में से 90 मतलब जो लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और मात्र 10% यानी कि 10 लोग को अगर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि अगर 100 लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है उसमें से 10 ही लोग मतलब मार्केट से पैसे कमा रहे हैं और 90 लोग लॉस करते हैं मार्केट के अंदर। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो कारण है ना, एक ये वाला भी है, जो कि ट्रेड लेने के बाद में सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बिना स्टॉप लॉस से यहाँ पर काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। तो क्या अपने को जब ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या क्या इसका रूल है, ये सारा की सारा आज की इस वीडियो के अंदर में सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से आप सभी लोगों को A to Z बताने वाला इस स्टॉप लॉस के बारे में, समझ रहे। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर है ना मैंने आप सभी लिए है ना यहाँ पर है ना कुछ मैंने लिख के रखा हूँ, कुछ बना के रखा हूँ। और आप लोग बोलेंगे कि सुरेश भाई ये क्या मतलब, एक साइड में गाड़ी बना दिया मोटरसाइकिल, दूसरे साइड में हेलमेट बना दिया। तो इसके पीछे का है ना जो रीज़न है ना, ये आगे आप सब लोग को बताने वाला हूँ कि ये मैं क्यों बना के रखा हूँ। इसका मैं एग्जाम्पल लेके आप सभी लोग को समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर है ना जो आप जब अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसके पीछे का कारण क्या है, क्या नुकसान है, क्या घाटा है, क्या फ़ायदा है, ये सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए यहाँ पर है ना ये हेलमेट और यहाँ पर ये बाइक का मतलब फ़ोटो लगा के रखा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉप लॉस जो है, यानी कि ये जो स्टॉप लॉस है ये लगाना चाहिए कि नहीं। तो इसको है ना बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आप लोग नए ट्रेडर हो, यानी कि मार्केट के अंदर आए हुए मतलब 6 महीने हुए हैं, या यहाँ पर है ना 1 साल हुआ है, यानी मान के चलो 1 साल हुआ है या 6 महीने, या अभी नए नए आए हैं या अभी आना चाहते हैं, तो बिना स्टॉप लॉस से, यानी कि बिना स्टॉप लॉस से आप लोग है ना मार्केट के अंदर काम मत करना, समझ रहे। यहाँ पर जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस डायरेक्टली लगा दो। यहाँ पर मैं आगे आप लोग को एग्जांपल समझाने वाला हूँ, मगर स्टॉप लॉस है ना लगा के ही काम करना। अगर आप लोग प्रो ट्रेडर हो जाओगे, यानी कि अगर आप लोग प्रो यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, जैसे मार्केट के अंदर 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, मार्केट को आप लोगों ने दे दिया, आप लोगों को पूरा आता है यहाँ पर, जब आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे तब है ना आप लोग बिना स्टॉप लॉस से भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ ना, मैं कभी कभी है ना सिस्टम के अंदर है ना स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करता, स्टॉप लॉस लगा के नहीं काम करता, मैं मैनुअली काट देता, क्योंकि मैं हूँ ना कम से कम मार्केट के अंदर 3 साल हो गए, समझ गए, 3 साल हो गए, मुझे पता है कि ये ट्रेड कहाँ तक जाएगा, मुझे कहाँ पर काटना है, तो मैं हूँ ना मैनुअली काट देता हूँ। मगर अगर आप लोग नए हैं तो इस स्टॉप लॉस को है ना लगा के ही आप लोग ट्रेड करिए, समझ गए। स्टॉप लॉस के लगा के ही ट्रेड करिए, यहाँ पर है ना बिना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड मत करना, समझ रहे। ये पूरा की पूरा यहाँ पर मैं आप सब लोग को सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो उसके पीछे का नुकसान क्या है, यानी कि कितना नुकसान हो सकता है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर मान के चलो आप सभी लोगों ने यहाँ पर मान के चलो, क्या आप सभी लोग, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने मान के चलो निफ्टी 50 के अंदर का आप लोगों ने 1 लोट को बाई किया, 1 लोट बाई किया, उसका जो भाव है मान के चलो, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि 50 रुपये पे आप लोगों ने बाई किया, एग्जांपल के लिए 50 रुपये पे आप लोगों ने बाई किया। और यहाँ पर सोच रहे कि मुझे है ना 10 रुपये का रिस्क लेना है, 10 रुपये का मुझे यहाँ पर रिस्क लेना है। मैंने 50 पे बाई किया और 10 रुपये पे मुझे एसएल रखना है, यानी कि 10 रुपये का मैं इस ट्रेड के अंदर लॉस करने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, 50 पे बाई किया तो 40 पे क्या करोगे, आप सभी लोग है ना स्टॉप लॉस का लगा दोगे, समझ रहे। यहाँ पर 40 पे स्टॉप लॉस लगा दिए। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है कुछ इस तरह से, अगर यहाँ आप लोगों ने 50 पे बाई किया, मतलब बाई किया और 50 पे बाई किया, तो वहाँ से है ना नीचे आती है और 40 पे आ जाएगी, यानी कि 40 पे आ जाएगी। और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है ये, अगर आप लोगों का यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है ये हिट कर दिया 40 पे आके, तो आप सभी लोगों का जो नुकसान होगा ना वो 10 रुपये ही होने वाला है। यानी कि 10 रुपये पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, तो यहाँ पर है ना तुम्हारा 10 रुपये का ही लॉस होगा, और जो 40 रुपये है वो तुम्हारे वापस से तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये बच जाएंगे तुम्हारे। इसमें से मात्र 10 रुपये का ही लॉस होगा जितने पे तुम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, समझ रहे। तो उतने का ही यहाँ पर लॉस होगा। और मान के चलो यहाँ पर है ना मार्केट आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया, 50 पे बाई किया,
और ये जो स्टॉप लॉस है यानी कि ये जो तुम लोगों ने स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लगाया है, और इस बार अगर मान के चलो कि आप लोगों ने 50 पे बाय किया है और आप लोगों ने है ना सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सिस्टम के अंदर है ना यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप सोच रहे कि यहाँ पर है ना मैंने बाय किया तो मैं मैनुअली काट दूंगा, यानी कि मेरे हाथों से मैं काट दूंगा, जब भी मार्केट अगर नीचे आती है तो मैं मेरा हाथों से काट दूंगा करके आप सभी लोगों ने ना यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया। मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया और आप बोलो कि जैसे यहाँ पर है ना 40 रुपये आएगा तो मैं इस ट्रेड को काट दूंगा करके आप लोग ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट कितनी फास्ट ऊपर जाएगी ये किसी को पता नहीं रहता है, मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे आएगी ये भी किसी को पता ही नहीं रहता, समझ गए, कब मार्केट का मूड बदल जाए ये किसी को पता ही नहीं रहता है, तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, समझ रहे, या पहले से किसी को पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर मान के चलो जैसे आप लोगों ने 50 पे बाई किया और जैसे 50 पे बाई किया और अचानक से अगर मार्केट ऊपर से नीचे बहुत ही फास्ट आ गई यानी कि धड़ाक से आ गई और आप लोगों को है ना यहाँ पर इस ट्रेड से बाहर निकलने का भी अगर मौका नहीं दिया, मान के चलो आप लोगों को 10 रुपये का रिस्क लेना था, यहाँ पर सिस्टम के अंदर आप लोगों ने ऐसे नहीं लगाया और मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे आई कि आप लोगों को काटते काटते है ना ये जो लॉस है ना ये 30 रुपये हो गए, यानी कि जहाँ पर तुम्हारे को 10 रुपये का लॉस लेना था वहाँ पर है ना अभी 30 रुपये का लॉस हो गया मान के चलो। तो आप सभी लोग सोचो आप लोगों को कितना बुरा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आता है ना इतना फास्ट होता है, यानी कि अगर आप लोग इंडेक्स के अंदर यानी कि निफ्टी 50 वगैरह के अंदर अगर काम कर रहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतना फास्ट मोमेंटम आता है, अगर मार्केट जाती रही और अचानक से नीचे आ जाएगी, यानी कि इतनी तेज़ी से नीचे आएगी कि अगर आप लोगों ने सिस्टम के अंदर एसएल नहीं लगाया, सिस्टम के अंदर एसएल नहीं लगाया तो यहाँ पर है ना जो तुम लोगों ने 50 पे बाई किए ना ये सारे पैसे जीरो भी हो जाएंगे, समझ रहे, इतनी फास्ट से नीचे आती है, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ पर जो नुकसान है ना वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे। तो इसीलिए है ना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ, जैसे ये मोटरसाइकिल का और यहाँ पर ये जो हेलमेट है ना इसका एग्जाम्पल के साथ में आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाता है, जो कि आप लोग को है ना थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाए कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर मान के चलो ये जो गाड़ी है ये वाली, ये अगर आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, बहुत सारे लोग है ना गाड़ी को चलाते हैं यानी मोटरसाइकिल को चलाते होंगे, तो जब भी आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं जैसे हाईवे वगैरह पे निकलते हैं आप लोग मोटरसाइकिल को चला के ले जाते हैं, हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप लोगों को पुलिस वाला रोक लेगा ना तो पुलिस वाला जैसे रोकेगा आप लोगों को तो सबसे पहले बोलेगा आप लोगों को कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, यानी कि हेलमेट कहाँ है तेरा, ये नहीं बोलेगा कि मेरे को तुम गाड़ी का कागजात दो, लाइसेंस बता, ये बता, वो नहीं सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ पर है, समझ रहे। उसके बाद में तुम्हारे के ऊपर चार्जेस लगेगा जो भी है वो, समझ रहे। तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, यानी कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो हेलमेट लगाने के लिए क्यों बोलते पुलिस वाले बार बार, और हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, अगर हाईवे वगैरह पे जा रहे लंबे सफ़र पे जा रहे तो हेलमेट लगाना चाहिए अगर आप लोग बाइक चलाते हैं तो ये जो हेलमेट है ना ये लगाने के लिए क्यों बोलते हैं, अगर आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं अगर हाईवे पे जा रहे तो हेलमेट लगाने के लिए ज़रूर बोलेगा। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को भगवान ना करे किसी दिन एक्सीडेंट होता है आपका तो वहाँ पर अगर आप हेलमेट लगा के रखोगे तो यहाँ पर है ना आपका जो नुकसान है ना वो बड़ा नहीं होगा, यानी कि अगर आप लोग हेलमेट लगा के रखे भगवान ना करे किसी दिन मतलब एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर जो नुकसान है ना वो तुम्हारा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि सर वर पे वगैरह गाड़ी का टायर या सर किधर जाके ठोकना नहीं चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान है ना बड़ा हो सकता है। तो अगर आप हेलमेट लगा के रखोगे तो वहाँ पर है ना तुम्हारा सर बच जाएगा, इसीलिए है ना यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम हेलमेट लगा के गाड़ी चलाया करो करके, समझ रहे। तो सेम है ना स्टॉप लॉस के अंदर भी होता है, यानी कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी दिन अगर एक्सीडेंट हो गया भगवान अगर किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर है ना नुकसान बड़ा नहीं होना चाहिए, नुकसान बड़ा नहीं होना चाहिए। तब इसीलिए बोलते हैं कि ये जो हेलमेट है ना ये लगा के चलना चाहिए जब भी गाड़ी चला रहे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि हेलमेट है ना कभी भी गाड़ी चला रहे तो लगा के इसको चलना चाहिए हेलमेट को। तो ये क्यों बोलते, क्योंकि जो आपका नुकसान होगा किसी दिन, यानी कि किसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया तो नुकसान होगा वो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नुकसान होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस भी वैसा ही काम करता है, सेम इसकी तरह ही यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस काम करता है कि अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, देखो अगर आप लोगों को मान के चलो यहाँ पर आपके ट्रेड आपने जो ट्रेड लिया और उस ट्रेड के ऊपर तुम्हारे को मान के चलो 90% भरोसा है कि यहाँ से है ना मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, 90% तुम्हारे को भरोसा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाली है करके मान के चलो तुम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है ना, समझ रहे, यहाँ पर तुम लोगों ने ट्रेड ले लिया। मगर आप लोग है ना एक बात तो सोचो, अगर कम आप लोगों को 90% भरोसा है कि यहाँ से ट्रेड ऊपर ही जाएगा तो
कम से कम है ना 10% तो तुम्हारे को डाउट है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर तुम्हारे को 90% भी है तुम्हारे ट्रेड के ऊपर भरोसा है, मैं ये नहीं कह रही कि 80% 70%, अगर तुम्हारे को 90% भरोसा है तुम्हारी स्ट्रेटजी के ऊपर, तुम्हारे ट्रेड के ऊपर कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, मगर कम से कम अगर 10% डाउट है तो यहाँ पर डाउट तो रखो कि अगर मार्केट नीचे आई है, अगर नीचे आ गई तो मेरा नुकसान तो बड़ा होगा, समझ रहे। यानी कि अगर 10% भी डाउट है और मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे आ गई तो यहाँ पर जो मेरा नुकसान है वो बड़ा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए अगर 10% भी अगर तुम्हारे को डाउट है तो यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस लगा के चलिए, समझ रहे। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि मार्केट के अंदर है ना 100% नाम की कोई चीज़ ही नहीं, समझ रहे। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं 100% नाम की, यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से मार्केट ऊपर भी जाती है और बेहद तेज़ी से मार्केट नीचे भी आती है। तो यहाँ पर है ना सिस्टम के अंदर है ना स्टॉप लॉस लगा के ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने सिस्टम के अंदर एसएल नहीं लगाए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं क्यों बता रहा है इतना आप लोगों के डिटेल में सिंपल भाषा में, क्योंकि भी ये जो आप लोग अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ऐसे ही स्टॉप लॉस से मतलब बिना स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं ना, ये जो है ना ये गलतियां मैं कर चुका हूँ। यानी कि यहाँ सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ये है ना शुरुआत के अंदर मैंने भी बहुत लॉस किया, मैं भी ये गलतियां कर चुका हूँ। अभी है ना मैं कम से कम 3 साल हो गए मार्केट के अंदर, तो मुझे पता है अभी मैं सिस्टम के अंदर इतना अच्छे से स्टॉप लॉस मतलब लगा के ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैं मैनुअली कर देता। यानी कि मुझे पता है कि मुझे लॉस कितना लेना है इस ट्रेड के अंदर, अगर ये आएगी तो कहाँ तक जाएगी, इसका सपोर्ट कहाँ है, रजिस्टेंट क्या है, इसकी ट्रेंड लाइन क्या आ रही, ये सब कुछ मुझे पता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर मैं बिना स्टॉप लॉस से भी काम करता हूँ, मैं मैनुअली काट देता हूँ। मगर आप सभी लोग अगर नए हैं तो बिना स्टॉप लॉस से आप लोग कभी भी यहाँ पर काम नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना जो प्रो ट्रेडर है, यानी कि जो प्रो ट्रेडर है ना वो लोग है ना यहाँ पर काम करते हैं बिना स्टॉप लॉस से। उनको पता है, उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, अगर 2-3 हज़ार या 5 हज़ार भी अगर लॉस हो गए तो वो संभाल लेते हैं, समझ रहे। उनको पता है कि हमारे को कहाँ निकलना है। मगर अगर आप लोग नए हैं तो यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस को लगा के ही यहाँ पर ट्रेड करिए, समझ गए। स्टॉप लॉस को लगा के ही यहाँ पर ट्रेड करना, बिना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर कभी भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके पास अगर 10,000 रुपये है, मान के चलो यहाँ पर है ना आपके पास 10,000 रुपये है और आप लोगों ने यहाँ ऑप्शन के अंदर काम किया, ऑप्शन ट्रेडिंग किया, आप लोगों ने 10,000 रुपये है और आप लोग नए हैं, आपको इतना ज़्यादा आता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मान लो आप लोग अगर 6 महीने भी हो गए और आप लोगों को कुछ पता नहीं है और अगर अचानक से मार्केट हो, आप लोगों ने यहाँ पर मान के चलो कॉल बाय किया और अचानक से ऊपर से नीचे आ गई धड़ाक से, तो ये जो 10,000 रुपये है ना ये आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, समझ रहे। 5 मिनट पे भी नहीं लगेंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। अगर इन 10,000 रुपये में से मान के चलो आप लोगों ने 1,000 रुपये क्या मतलब यहाँ पर रिस्क लिया, मान के चलो यहाँ पर है ना 1,000 रुपये का आप लोगों ने रिस्क लिया 10,000 रुपये में से, और 1,000 रुपये के रिस्क लिया, 1,000 रुपये डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो यहाँ पर जो तुम्हारा लॉस होगा ना वो मात्र 1,000 रुपये का ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगा दिया। तो 9,000 रुपये है ना, जो तुम्हारे 9,000 रुपये है ना वो वापस से तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, समझ रहे। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए, 10,000 रुपये सारे के सारे के मतलब ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और अचानक से अगर मार्केट नीचे आ गई तो ये जो 10,000 रुपये ने ये पूरे की पूरे जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस बिना लगा के यहाँ पर है ना कभी भी ट्रेड मत लेना, समझ रहे। यानी कि जब भी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, समझ रहे। अभी यहाँ पर ही देख लो, अगर मान के चलो कि ये जो वाली कैंडल है, मान के चलो आप लोगों ने ये वाली कैंडल बनी और यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ इस जगह पर ट्रेड लिया और यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ से है ना मान के चलो तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, और यहाँ पर मान के चलो कि तुम्हारा है ना यहाँ पर ट्रेड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये 2 कैंडल्स मतलब बन के यहाँ पर गई। देखो एक सबसे पहले ये वाली और दूसरी ये वाली, ये 2 कैंडल बन के ऊपर गई यहाँ तक, और यहाँ से ना अगली कैंडल देखो कितनी तेज़ी से नीचे गिरी, इतनी तेज़ी से यहाँ से नीचे गिरी कि यहाँ पर तुम्हारे को पहले प्रॉफिट दिखा रहा था इस जगह पे और प्रॉफिट दिखा रहा था, अगली कैंडल इतनी तेज़ी से नीचे आई कि डायरेक्टली यहाँ तक मतलब नीचे आ गए, समझ गए, इतनी फास्ट नीचे आई। तो यहाँ पर है ना तुम्हारे को एसएल यानी कि तुम्हारे को यहाँ पर है ना इस ट्रेड से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा, इतना फास्ट से नीचे आता है। अगर तुम्हारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है तो यहाँ पर हिट हो जाएगा, जहाँ पर है ना बड़ा लॉस नहीं होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर है ना कभी भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिए। ऐसा है ना बहुत ही बार ऐसा होता है कि मार्केट है ना मौका ही नहीं देती। यहाँ पर देख लो, यहाँ से ना मार्केट ऊपर गई, देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पर है ना ऊपर जारी करके बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर कॉल को बाई किए होंगे, समझ रहे, यहाँ पर कॉल को बाई किए होंगे बहुत सारे लोगों ने,
और यहाँ पर हुआ क्या, अगली कैंडल जैसे यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ से नीचे आई थोड़ी बहुत, अगली और यहाँ पर ओपन हुई और थोड़ी सी नीचे आई। बहुत सारे लोग यहाँ पर काटे नहीं होंगे सिस्टम के अंदर, जिन लोगों ने एसएल नहीं लगाया होगा वो काटे नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसे रुके होंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगी करके, समझ रहे, ऊपर जाएगी करके रुके होंगे। अगली कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी, यहाँ से इतनी फास्ट आई कि डायरेक्ट नीचे आ गई। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा उन लोगों का है ना बहुत बड़ा यहाँ पर है लॉस हो गया होगा, समझ रहे, क्योंकि अगर वो जिन्होंने सिस्टम के अंदर ट्रेड लगाया होगा, यानी कि सिस्टम के अंदर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, जहाँ पर ट्रेड लिया वहाँ पर सिस्टम के अंदर लगाया होगा, यहाँ पर एसएल मान के चलो यहाँ पर लगाया, तो इन लोगों का तो एसएल यहाँ पर हिट हो गया, वो लोग है ना कम लॉस के अंदर निकल गए। मगर जिन्होंने यहाँ पर है ना सिस्टम के अंदर एसएल नहीं लगाया होगा उन लोगों का यहाँ पर है ना बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा, समझ रहे, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को काटते काटते ना मान के चलो वो लोग है ना, मान के चलो कि हम लोग है ना 10 रुपये का रिस्क ले, यानी कि जैसे 10 रुपये पे आएगा, यानी कि मान के चलो यहाँ पर 10 रुपये जैसे हमारा लॉस बताएगा तो हम काट देंगे करके। मगर मार्केट इतनी फास्ट आती कि तुम्हारे को 10 रुपये दिखाने की जगह है ना यहाँ पर है ना तुम्हारे को 30 रुपये दिखाएगा, समझ रहे, यानी कि 30 रुपये का लॉस होगा यहाँ पर। तो तुम्हारे को काटते काटते तुम लोग 10 पे तो काटोगे मगर वो कटेगा डायरेक्ट 30 रुपये पे जाके, तो यहाँ पर है ना बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मेरा देखो, मेरा सारा घुमा फिरा के बात एक ही है, सारा जो भी मैं आप लोगों को बता रहा समझाने की कोशिश कर रहा एकदम सिंपल भाषा में, सारे जो भी मैंने बताया घुमा फिरा के, इसमें एक ही बात है कि आप सभी लोग जब भी अगर काम कर रहे हैं ट्रेड के अंदर, यानी कि जब भी ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिए। ये मैंने आप सभी को बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है करके, समझ रहे। जब आप लोग 2 साल या 3 साल मार्केट के अंदर हो जाओ, जब आप लोग भी प्रो ट्रेडर यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ मेरा एसएल आ रहा है, कितना मुझे लॉस लेना है, ये सब कुछ अगर आप लोग को पूरा डिटेल में पता चल जाए पहले से कि मेरा अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहा है तो मुझे कितने का एसएल आ रहा है, मैं कहाँ जाके काटूंगा। अगर तुम लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए यानी कि प्रो ट्रेडर बन जाओ, तब है ना आप लोग भी बिना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर काम कर सकते हैं। मगर अगर आप लोग नए हैं, 6 महीने हो गए या 1 साल हो रखे हैं और आप लोग को इतना अच्छे से नहीं आता ट्रेडिंग के बारे में, अभी आप लोग सीख ही रहे हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं, तो आप लोग है ना बिना स्टॉप लॉस लगा के है ना यहाँ पर कभी भी ट्रेड मत लेना, समझ रहे। जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं वहीं पे नीचे स्टॉप लॉस लगा, जितने का भी स्टॉप लॉस आ रहा है जितने का आप लोगों ने लॉस लेने की सोच रहे, यानी कि जितने का तुम्हारा रिस्क है वहाँ पर है ना डायरेक्टली स्टॉप लॉस को ठोक दो, समझ रहे। अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड ले लेना, मगर स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। ये मैंने आप सब लोगों को पूरा डिटेल में सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से यहाँ पर बता दिया। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी लोग भी फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे ब्रोकर का लिंक है, वहाँ से जाके ना आप लोग एकदम फ्री में डीमैट अकाउंट खोल के ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ये वाला वीडियो देखने के लिए।